नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा ट्यूटोरियल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस हेतु प्रश्न पत्र 2021 से प्रश्न मासिक योग्यता परीक्षा से भाग 5 प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक आप लोग को बताऊंगा और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी प्रेस हेतु प्रश्न पत्र 2021 से मानसिक योग्यता परीक्षण से भाग 5 प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक आप लोग को बताऊंगा और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ से शुरू जाता है भाग 5। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए जब भी परीक्षा में हल करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर 2 सेट दिया हुआ है। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इस तरह से ये निर्देश दिया हुआ है। आपको क्या समझना है, ये दूसरे सेट प्रश्न चित्र दिया हुआ है। प्रश्न सेट में 2 प्रश्न चित्रों का एक निश्चित संबंध है। ये ऑल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 में जाते हैं। ये प्रश्न चित्र दिया हुआ है और बगल में उत्तर चित्र दिया हुआ है। तो पहले आपको लोग को ये दोनों का संबंध समझना पड़ेगा। आप लोग को इसी संबंध के आधार पर ये दूसरे संबंध का भी बनेगा। ठीक है, जैसे इसको संबंध को समझने का प्रयास करते हैं, ये किस टाइप का बना है। जैसे ये तीर के निशान, सामने वाला भी तीर के निशान आ गया और ये गोला का निशान पीछे है तो इसका भी पीछे है। ठीक है, संबंध हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा उलट पलट हो जाता है। ये वाला तीर के निशान, ये त्रिभुज का निशान नीचे चला जाता है और ये चतुर्भुज ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह से दूसरे संबंध वाला चित्र में भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरे संबंध वाला चित्र कैसे होगा, इसी के बेस पर यहाँ पर ये शून्य है, मतलब वृत्त है, ये सामने की ओर मुख हो रहेगा। ये दोनों का वृत्त गोला गोला और जो ये लकीर दिया है ये पीछे तरफ होगा। तो यहाँ पर इस टाइप का तो नहीं है, A में भी नहीं है, B में भी नहीं है और D में नहीं है, मात्र C में है। यहाँ पर आपको पकड़ में आ रहा है तो C वाला सही है। और ये यहाँ भी देख लेते हैं ये ऊपर नीचे है कि नहीं। जैसे ये है, ये नीचे आना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए। जैसे ये नीचे आया, ये ऊपर गया। ठीक, तो हम अपने को कंफर्म हो गया 17 का C सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। आप यहाँ पर दोनों पैटर्न को बड़े ध्यान से देखते हैं। ये कैसे बना है, ये गोल का चिन्ह गोला लिए हैं और दोनों लकीर यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें कैसे होगा, ये 2 लकीर बाहर आके एक ऐसा बनेगा, ये बनेगा, धन का चिन्ह बन गया है अंदर से। और ये जो गोला है ये चरचर गोला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अब ठीक इसी बेस पर इधर भी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये वर्गाकार बन गया और यहाँ पर 2 लकीर दिया हुआ है, डंडा दिया है। ठीक है, जो भी है। अब ये कैसे करेगा, ये ऊपर आएगा, ये धन का चिन्ह बनेगा और ये 4 डब्बा बन जाएगा इसी तरह से। तो इधर देखिए ये वाला में तो कोई मैच नहीं कर रहा है, जो कि इसमें डॉट डॉट दिया हुआ है। B का देखते हैं तो B का यहाँ पर ये धन खींचे हैं, एक और खींचे हैं, तो इस टाइप का तो है ही नहीं है। C को देखते हैं तो C वाला बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये डंडा है, यहाँ पर धन का चिन्ह बन गया
ठीक है। और ये वर्गाकार है तो वर्गाकार का घेरा बन गया और अंदर में 4-4 करके वर्गाकार बन गया। ठीक है। और डी का देखते हैं तो डी में काला काला कर दिया है, तो ऐसा यहाँ है ही नहीं है, तो इसका मतलब है 18 का सी सही है। ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 19 में जाते हैं तो 19 का बड़े ध्यान से देखिए ये कैसे बना है। एक है ये तारा है, स्टार है, और एक षटकोण है। ठीक है। षटकोण षटकोण कहाँ से निकला है? यहाँ से निकला है, आपके स्टार वाला तारा के बीच से निकाला गया है षटकोण। तो इस तरह से दूसरे पैटर्न में भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर त्रिभुज का निशान दिया हुआ है और ये उल्टा त्रिभुज दिया है अंदर में और लाइन लाइन है, अगर यहाँ रखेंगे और लाइन को हटा देंगे तो इस तरह से तो दिखेगा नहीं, ये भी गलत है, सी भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका सही है बी, जो कि बी में इस टाइप का दिख रहा है, तो 19वां नंबर का बी सही है। ठीक है, समझ आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। अब यहाँ पर क्या है, एक बी लिखा है, एक उल्टा बी लिखा है। ठीक है, तो आमने सामने दिख रहा है इसका मुंह, और ई के साथ कैसा होगा, ई का उल्टा ई दिखेगा, मतलब यहाँ पर दर्पण रखा गया है, आमने सामने दिख रहा है। तो ए में देखते हैं, यहाँ पर आमने सामने दिख रहा है। बी में देखते हैं तो ये इधर मुंह है, सी इधर मुंह है, ये डी इधर मुंह है, इधर मुंह, लेकिन आमने सामने नहीं है, तो ए वाला सही है। इसका सही उत्तर है बी, इसका ए। ठीक है, समझ आ गया। आज के वीडियो में ये 4 प्रश्न दिया हुआ है। इसी तरह से एक संबंध से दूसरे संबंध में स्थापित करते हैं। एक संबंध के आधार पर दूसरे संबंध में बनना चाहिए। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों, यह वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रश्न पत्र 2021 से मानसिक योग्यता परीक्षण से भाग 5 प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं इस साल के प्रश्न पत्र में। और इसी तरह से आप लोग पिछले प्रश्न पत्र का भी अभ्यास कर सकते हो। तो मेरे चैनल में ऑलरेडी बना हुआ है 2018 2019 का भी, तो उस प्रश्न को आप लोग देख सकते हो। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन बटन को क्लिक कर दे। और इस तरह का मैं नए जानकारियां लेकर आते रहूंगा, चाहे नवोदय से संबंधित हो, चाहे प्रयास से हो, चाहे जॉब कर से हो, चाहे आपका एकलव्य से, इस पर मैं अपने चैनल में कवर करता हूँ। तो आने वाले समय में प्रयास और एकलव्य इसका भी आने वाला है, तो उसका भी आप लोग को भी मेरे चैनल में जानकारी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।